क्या आपके घर में किसी ने ये पूछा है बेटा ये सब कौन से चैप्टर में पढ़ाते हैं, या जब बचपन में आपने किसी से पूछा हो ये बेबीज कहाँ से आते हैं और आपको जवाब मिला हो हॉस्पिटल से? तो आज हम हॉस्पिटल तक रुकने वाले नहीं हैं। आज हम जाएंगे साइंस की डिलीवरी रूम में और जानेंगे पूरा प्रोसेस कि आखिर बेबी बनते कैसे हैं बायोलॉजी की भाषा में। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ विरासत अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ निवेदिता, आपको बोर्ड्स और फर्दर CUET के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो बेटा एक ह्यूमन बेबी बनने का अगर हम प्रोसेस देखें, है ना, एक ह्यूमन बेबी बनने का प्रोसेस देखें, तो अगर हम बात करें क्लास 12th की बायोलॉजी की, है ना, क्लास 12th की बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की अगर हम बात करें, तो एक ह्यूमन बेबी बनने का जो प्रोसेस होता है वो जनरली 5 स्टेप में होता है। अपना फर्टिलाइजेशन हो गया सबसे पहले, उसके बाद होता है इम्प्लांटेशन, उसके बाद अपने पास आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फिर मैच्योरेशन, देन डिलीवरी ऑफ द बेबी। चलिए एक एक करके ये सारी बातें जानेंगे। इसमें जो सबसे ड्रामेटिक स्टेप है ना, सबसे ड्रामेटिक स्टेप है वो कौन सा स्टेप है? फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक स्पर्म का एग से मिलना, उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, उसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन, जिससे बनेगा क्या? जाइगोट अपना बनने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, एक अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें, ह्यूमन मेल अपने एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। आप सोच रहे हैं कितने सारे लोग एक बार में आपस में रेस लगा रहे हैं एग तक पहुंचने के लिए, है ना। 200 से 300 मिलियन स्पर्म, है ना, लेकिन उसमें से जीतने वाला कौन है? सिर्फ एक जीतने वाला है, और उसका जो प्राइज होगा, जीतने का जो प्राइज होगा उसका, वो क्या होने वाला है? वो प्राइज होने वाला है एग से मिलना। सोचिए ना, अपने स्पर्म के पास ना ही ब्रेन है ना, ना ही ब्रेन है और ना ही GPS, बट फिर भी ये पहुंच जाएगा, एग तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ही स्पर्म जो है एग तक पहुंच गया, फिर क्या होगा? उसके बाद होगा, एक स्पर्म पहुंच गया एग तक, उसके बाद बाकी सारे जो स्पर्म, फिर दरवाजा बंद, जितने भी सारे स्पर्म है उनकी एंट्री डिनाई हो जाएगी, फिर कोई भी फर्दर कोई भी स्पर्म नहीं जा पाएगा एग के अंदर। चलिए, अब कोई भी स्पर्म नहीं जा पाया, बस एक स्पर्म चला गया, है ना, और चला गया एग के अंदर, और ये दोनों मिलके अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे अपना जाइगोट बनाने वाले हैं। जाइगोट कैसा होता है? सिंगल सेल होता है। चलिए, तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं कि हम सारे ह्यूमन बीइंग जो भी हैं वो सब एक टाइम पे क्या थे? सिर्फ एक सिंगल सेल थे। हम सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, जाइगोट से बने हुए हैं। अब क्या होगा? अब जो ये हमारा जाइगोट है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस करना शुरू कर देगा, स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन करना शुरू कर देगा, जिसे बोलते हैं क्लीवेज। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, फर्दर ऐसा बनाना शुरू कर देगा। और फिर क्या होगा? अब ये, चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर दिया इसने। ब्लास्टोसिस्ट अब आ जाएगा हमारे यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस में आने के बाद क्या होगा? यूट्रस में आने के बाद ये इसका होगा इम्प्लांटेशन। मदर की यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल में इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और 9 महीने तक के लिए इसका घर वहीं रहेगा। इस एम्ब्रियो का घर जो है वो कौन सा होने वाला है? एमनियोटिक सैक रहेगा। एमनियोटिक सैक में अपना फर्दर एम्ब्रियो जो है वो अपना डेवलप होगा, फर्दर मैच्योर होगा, और उस दौरान उसे खाना, पानी, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ से मिलेगा? उसके लिए अपने पास होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? कुछ मदर के सेल, कुछ बेबी के सेल मिलके आपस में इंटरडिजिटेट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। वही रिस्पॉन्सिबल होता है बेबी को पूरा केयर के लिए, पूरे केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, अब 9 मंथ तक के लिए कहाँ रहने वाला है बेबी? एमनियोटिक सैक में रहने वाला है। एम्ब्रियो ट्रेवल्स टू यूट्रस, इम्प्लांट्स इन द वॉल एंड ग्रोज इनसाइड द एमनियोटिक सैक। प्लेसेंटा गिव फूड प्लस
ऑक्सीजन। यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्दर, अब बेबी जब यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है तो उसकी सारी चीज़ें तो बनेंगी ना। अब उसका क्या बनेगा, हार्ट बनेगा, ब्रेन बनेगा, लिम्स बनेंगे, डिजिट्स बनेंगे, उसके सारे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, बॉडी पे हेयर आएगा, हेड पे हेयर आएगा, आईलिड सेपरेट होगी, है ना। अब 9 मंथ्स के जेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ के जेस्टेशन पीरियड के बाद बेबी जो है फुली डेवलप हो जाएगा और वो अब रेडी है किसके लिए, अब रेडी है वो डिलीवरी के लिए, है ना। किसके लिए रेडी है, डिलीवरी के लिए रेडी है। अब क्या होगा, जो मदर है उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सर्विक्स डायलेट होगा, जिससे बेबी आसानी से क्या हो, बाहर आ पाए, है ना। बेबी पास करेगा बर्थ कैनाल को और बाहर आएगा, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, चलिए बेबी का वेलकम करेंगे। अब बेबी का क्या वेलकम करेंगे नई दुनिया में। चलिए कुछ ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैं आपको देना चाहती थी कि देखिए, जो बेबी गर्ल जब होती है ना, जिस टाइम पे उसका बर्थ होता है उस टाइम पे ही वो अपनी लाइफ साइकिल में जितने भी एग प्रोड्यूस करने वाली है, उसके जो फॉलिकल्स होते हैं वो उसके पास पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई बेबी गर्ल की। बट मेल में, एक बेबी बॉय में ऐसा नहीं होता है, उसके जो स्पर्म्स है वो हमेशा बनते हैं, है ना। चलिए, और एक और बात होती है कि जो बेबी होता है वो मदर की वूम में ही जो वॉइस होता है उसको सुन सकता है ना, कैन रिकॉग्नाइज मम्मीज वॉइस इन द वूम, है ना। मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो उससे अच्छी अच्छी बातें करनी है। चलिए, तो आई होप आपको जो बेबी कहाँ से आते हैं अब वो चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब जब आपसे कोई कुछ पूछेगा कि बेबी कहाँ से आते हैं, तो आप बता पाएंगे कि जाइगोट से आता है ना। सारे बच्चे कहाँ से आते हैं, जाइगोट से बनते हैं। चलिए, आई होप आपको ये जो वीडियो हुई वो पसंद आया होगा, आपको थोड़ी आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ी होगी इस वीडियो से। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को। कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर और आप किसी और भी टॉपिक पे इस तरह की छोटी वीडियो चाहते हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना। चलिए बस, और हमारा जो पूरा सिलेबस का जो लेक्चर्स हैं बच्चों वो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं, तो आप उससे अपनी तैयारी ज़रूर करिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।